गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच और कार्रवाई करने की बात कर रही है। आपको बता दें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। 2 आरोपी अभी गिरफ्तार हैं और 2 आरोपी अभी फरार है। पोस्टमार्टम में आए मृत्यु का कारण जो है उनका क्रोनिक अल्कोहल की वजह से जो लीवर और स्प्लीन वगैरह में जो पूर्व में खराबी होना दिख रहा है, तो उसमें थाना तोरुआ में गैर इरादतन हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया है। हमें जानकारी ये मिल रही है कि ईश्वर गोड़ के साथ शराब भट्टी के एक अहाते के पास मारपीट की जाती है, जिसमें 4 लोग मिलकर बिलासपुर जिले के तोरुआ थाना क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या का सनसनीखेज मामला निकलकर सामने। इसमें जानकारी मिली है कि तोरुआ क्षेत्र में रहने वाले ईश्वर गोड़ के साथ बीते दिनों जमकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया था। जानकारी ये मिली करीब 4 लोगों ने मिलकर ईश्वर गोड़ के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद ईश्वर गोड़ का इलाज एक हॉस्पिटल में जारी था। इसी दौरान बताया जा रहा है कि ईश्वर गोड़ की अब इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच और कार्रवाई करने की बात कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 2 अन्य आरोपियों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो ईश्वर गोड़ नाम का जो व्यक्ति है वो पहले से बीमार चल रहा था, उसके लीवर में इन्फेक्शन था, प्रॉब्लम था, पर पुलिस ने इससे तत्कालिक मामले का इसलिए यहाँ पे हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इरादतन हत्या का मामला इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब 4 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और गैर इरादतन हत्या के मामले में अब 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। 2 आरोपी अभी गिरफ्तार हैं और 2 आरोपी अभी फरार है। बेहद ही सनसनीखेज मामला तोरुआ थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आया। इसमें एक व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में जानते हैं कि एडिशनल एसपी पंकज पटेल क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। हाँ, ये एक मृतक है ईश्वर गोड़ 37 साल के, जिनको कल हॉस्पिटल में इलाज हेतु एडमिट कराया गया था। बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। उसे उनके शरीर में चोट के निशान थे, तो 4 लोग हैं जो उनके साथ मारपीट किए थे। पोस्टमार्टम में आए मृत्यु का कारण जो है उनका क्रोनिक अल्कोहल की वजह से जो लीवर और स्प्लीन वगैरह में जो पूर्व में खराबी थी, बीमार चल रहा था व्यक्ति, उसके वजह से हुई है। परंतु तत्कालिक कारण जो मारपीट की वजह से भी उसमें होना दिख रहा है, तो उसमें थाना तोरुआ में गैर इरादतन हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी 2 की तलाश की जा रही है, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी पंकज पटेल ने बताया कि मृतक ईश्वर गोड़ की पहले से ही तबीयत खराब थी, उसका लीवर में इन्फेक्शन था, पर हाल ही में उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही है। हमें जानकारी ये मिल रही है कि ईश्वर गोड़ के साथ शराब भट्टी के एक अहाते के पास मारपीट की जाती है, जिसमें 4 लोग मिलकर ईश्वर के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देते हैं। पर ईश्वर गोड़ जो अपने घर में बताता है कि उसके साथ दुर्घटना हुई है, पर परिजनों को ये आरोप लग रहा था कि उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद ही ईश्वर गोड़ की मौत हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई करने की बात करी। आपको बता दें बेहद ही सनसनीखेज मामला बिलासपुर के तोरुआ थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आया। इसमें ईश्वर गोड़ की इतनी बेरहमी से पिटाई की जाती है कि उसका इलाज के दौरान मौत हो जाती है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।